नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बुजुर्ग महिला की बात सुनकर मैनेजर रोने लगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दवाइयों का लिफाफा हाथ में पकड़े एक बुजुर्ग महिला ने केमिस्ट की दुकान से बाहर कदम रखा। दोपहर का समय और तेज धूप के कारण उस औरत की आंखें ठीक से नहीं खुल पा रही थी। बालों की सफेदी और चेहरे की झुर्रियों से महिला की उम्र करीब करीब 60 के आसपास की मालूम हो रही थी। माथे पर हाथ रख इधर उधर देखने की कोशिश की और फिर पास की ही एक दुकान की दीवार के साथ छांव में पीठ लगाकर उस औरत ने कुछ क्षण गहरी सांस ली। तेज धूप के कारण शायद सिर चकरा गया था। 2 घड़ी वहीं रुककर जब थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो उसने रिक्शा खोजने के लिए अपनी नज़र दौड़ाई। आसपास कोई रिक्शा दिखाई नहीं दिया। सड़क के किनारे से होते हुए दुकानों के आगे लगे बैनर की छांव में धीमे धीमे से चलना शुरू किया। चलते चलते बाई और एक बड़ी सी साड़ियों की दुकान पर नज़र पड़ी। कदम अचानक से थम गए। बुजुर्ग महिला ने अपने कांपते हुए हाथों से छोटा सा पर्स अपने बगल के बीच से धीरे से निकाला और खोलकर उसमें रखे पैसों को टटोला और फिर मन ही मन कुछ सोचकर साड़ी की दुकान में धीरे से दाखिल हो गई। दुकान में प्रवेश करते ही एसी की ठंडी हवा से थकान और गर्मी से कुछ राहत मिली। आइए आइए आंटी जी, बैठिए। दुकान के बहुत से साड़ी विक्रेताओं में से एक विक्रेता ने महिला को अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए कहा। महिला के बैठते ही, क्या दिखाऊं, साड़ी या सूट या फिर कुछ और? 20-22 साल के नौजवान लड़के ने बड़े उत्साह से पूछा। बेटा, मुझे एक आसमानी रंग की साड़ी चाहिए थी। बुजुर्ग महिला ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। जी जी ज़रूर, ये देखिए, आप एक नहीं 4 खरीद कर जाइए। साड़ी विक्रेता ने मिनटों में आसमानी रंग की 3-4 अलग अलग तरह की साड़ियाँ निकाल सामने फैलाकर रख दी। ये देखिए, ये लीजिए, और यह है। बेटा, क्या कीमत होगी इनकी? औरत ने धीमी आवाज़ में सवाल पूछा। ज़्यादा नहीं है आंटी जी, आप पहले पसंद तो कीजिए। पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपसे ज़्यादा नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया साड़ियाँ हैं, शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। पूरे शहर में आपको ऐसी साड़ियाँ कहीं नहीं मिलेगी। बेटा, वो दरअसल मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तुम पहले इनकी कीमत बता देते तो अच्छा होता, थोड़ी आसानी हो जाती। यह वाली 3000 की और ये वाली 4.5 और ये वाली आपको 3200 में पड़ेगी, वो भी 5% डिस्काउंट काटकर। महिला ने स्पष्ट किया कि उसे यह सब नहीं चाहिए। बेटा, इतनी महंगी नहीं, मुझे तो 1000 के आसपास की साड़ी चाहिए थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। क्या आंटी, पहले बताना चाहिए था ना? विक्रेता थोड़ा खींचकर बोला। औरत ने पल भर के लिए चुपचाप बैठे कुछ सोचा, फिर कहा, माफ़ करना बेटा, मुझे थोड़ी कम कीमत की साड़ी दिखा देते तो। माँ जी, हमारे यहाँ सभी साड़ियाँ 2000 से ही शुरू होती है। आप जैसी साड़ी मांग रही है वो हमारे यहाँ तो नहीं है। बेटा, एक बार फिर से देख लो, शायद कोई मिल जाए। अब साड़ी विक्रेता आपा खो रहा था। माँ जी, क्यों समय बर्बाद कर रही है? बोला ना, नहीं है। बाहर निकलते ही दाई और भी बहुत सारी साड़ी की दुकानें हैं, वहाँ आपकी पसंद की साड़ी मिल सकती है। आप उधर जाकर देख लीजिए। दूर से दुकान का मैनेजर दुकान पर आई उस बुजुर्ग महिला और साड़ी विक्रेता के बीच की ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने वहीं से बैठे बैठे साड़ी विक्रेता के मोबाइल पर फ़ोन किया और उसे कुछ करने के लिए निर्देश दिया। फ़ोन बंद कर उस साड़ी विक्रेता ने कुछ सोचा और फिर एक आसमानी रंग की साड़ी निकालकर बोला। आंटी जी, ये वाली साड़ी वैसे तो 2000 की है, लेकिन 50% डिस्काउंट के साथ आपको 1000 में पड़ेगी। दरअसल इसके साथ की सभी साड़ियाँ बिक चुकी है।
बस आखिरी साड़ी बची हुई थी, इसीलिए आपको कम दाम में दे रहा हूँ। देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो। वह साड़ी सच में बेहद खूबसूरत थी। महिला की आंखों में उसको देखते ही चमक आ गई। महिला को उस साड़ी के लिए हाँ कहने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हाँ बेटा, अच्छी है, बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है। ऐसा करो, यही वाली दे दो। पैसे चुकाकर जैसे ही साड़ी का लिफाफा लेकर उठने लगी, विक्रेता कहने लगा, 1 मिनट ठहरिए आंटी। क्या हुआ बेटा? आंटी जी, आप बहुत भाग्यशाली है। पता है, हमारी दुकान में एक खास स्कीम चल रही है। आप हमारी दुकान की 1000वीं लकी ग्राहक बनी है। आज आप जो भी खरीदारी करेंगी, उसके साथ आपको किसी भी कीमत की एक साड़ी मुफ्त में मिलेगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। आप कोई भी अपनी पसंद की एक और साड़ी खरीद सकती है, वो भी बिना कीमत चुकाई, यानी कि एकदम मुफ्त। बात सुनकर महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कहीं मजाक तो नहीं कर रहे बेटा? नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी साड़ी चुन सकती है। बोलिए, कौन सी वाली साड़ी दिखाऊं आपको? महिला ने पहले से सामने रखी हुई साड़ियों में से सबसे सुंदर आसमानी रंग की साड़ी को हाथ में लिया। बेटा, मुझे ये वाली पसंद है। विक्रेता और दुकान के मैनेजर के बीच इशारों से कुछ बात हुई और मैनेजर ने दूर से ही हाँ में सिर को हिला दिया। दुकानदार ने दोनों साड़ियाँ पैक कर 1000 रुपये का बिल उस औरत के हाथ में पकड़ा दिया। दुकान से अपनी दोनों साड़ियों को लेकर वह औरत चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए चली गई। उसके जाते ही विक्रेता दुकान के मैनेजर के पास आकर बोला, सर जी, आपने उस बूढ़ी औरत के लिए झूठ क्यों बोला? हमारी दुकान में तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है। आपने बिना किसी कारण उस औरत को 2 साड़ियाँ मुफ्त के दाम में बेच डाली। जानते हैं साहब, दोनों साड़ियों की कुल मिलाकर कीमत 7000 है। जानता हूँ और सब अच्छे से समझता भी हूँ। तुम ऐसा करना, उनकी कीमत मेरी इस महीने की तनख्वाह में से काट लेना। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप उस औरत को जानते हैं? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, बस अंतर्मन से एक आवाज़ आई और मैं ऐसा करने से खुद को रोक नहीं सका। मैनेजर चाय पी रहा था। विक्रेता लड़के को सामने रखा चाय का प्याला हाथ में पकड़ाते हुए कहने लगा, आओ बैठो बैठो। लड़का चाय का कप लेकर पास बैठ गया। जानते हो दोस्त, मेरे जीवन की भी एक कहानी है। मेरी उम्र कोई 9-10 साल की ही रही होगी जब मेरे बाबा गुजर गए। मुझे ठीक से याद है, मेरे माँ ने मेरे बाबा के जाने के बाद शायद ही कभी कोई अच्छा और महंगा कपड़ा पहना हो। बहुत ही तंगी से गुजरा था हमारा जीवन। माँ ने पता नहीं कहाँ से हिम्मत और पैसे जुटाकर मेरी पढ़ाई जारी रखी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी अनगिनत इच्छाओं को मारती रही। हमेशा चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए रहती थी। एक बार दिवाली के दिन माँ मेरे लिए नए कपड़े खरीद कर आई, लेकिन माँ अपने खुद के लिए कुछ नया नहीं लाई। घर में पड़ी एक पुरानी ट्रंक में से साड़ी निकालकर तैयार हो गई। मैं माँ को टीवी में एक बहुत ही सुंदर साड़ी दिखाते हुए उसके जैसी साड़ी अपने लिए खरीदकर लाने की जिद करने लगा। माँ बोली, अरे इस उम्र में ऐसी चमक धमक वाली इतनी महंगी साड़ी क्या मुझ पर अच्छी लगती है? मैं नहीं माना, झगड़ा करने लगा, बहुत नाराज भी हुआ। मुझे समझाते हुए कहने लगी, अच्छा ठीक है, जब तू खुद कमाने लगेगा और तू अपनी कमाई से मेरे लिए जो भी कपड़ा लेकर आएगा ना, मैं उसे ज़रूर पहनूंगी, कभी ना नहीं कहूँगी। मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी हुई और कई महीनों तक नौकरी की तलाश करता रहा। समय के साथ माँ कमज़ोर होती चली गई और फिर एक दिन ऊपर वाले के खेल भी कितने अजीब से होते हैं ना यार। जब मेरे पास माँ थी तब माँ को खुद से एक अच्छी साड़ी खरीद कर देने तक के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जब तक मैं पैसे कमाने लायक बना, माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। आज अगर माँ होती
तो उसे ऐसी ही कोई अच्छी महंगी वाली साड़ी उपहार में लाकर तो ज़रूर देता। आंखों को पोंछते हुए, शायद एक नहीं बहुत सारी। अब मेरी यह इच्छा तो कभी पूरी नहीं हो सकती। अपनी माँ को कभी कोई उपहार खरीद कर नहीं दे पाया और इस बात का मलाल हमेशा से था, लेकिन आज अचानक से न जाने क्यों उस औरत को देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। अपनी माँ के लिए तो कुछ नहीं कर सका, किसी और की माँ के लिए ही सही। शायद इसी बहाने मेरी माँ तक मेरा तोहफा पहुँच जाए, यही सोचकर मैंने उस औरत को साड़ी किसी बहाने से देने की सोची थी। लेकिन पता नहीं उस औरत ने एक ही रंग की 2 साड़ियाँ क्यों ली। वो किसी और रंग की साड़ी भी अपने लिए चुन सकती थी। लेकिन मैनेजर उस लड़के से अभी बात कर ही रहा था कि तभी वही महिला दोबारा लौटकर दुकान में दाखिल हुई। बेटा, वो मेरा दवाई का एक लिफाफा शायद यहाँ छूट गया है। मैनेजर ने दवाई के लिफाफे को दुकान में ही पड़ा पाया। लिफाफा पकड़ाते हुए मैनेजर ने कहा, आंटी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ कहो बेटा। आप किसी और रंग की साड़ी भी खरीद सकती थी, लेकिन आपने फिर से आसमानी रंग की ही साड़ी क्यों चुनी? वो क्या है ना बेटा, 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है। करीब करीब तुम्हारी ही उम्र का है वो, लेकिन मेरा बेटा आप सबसे थोड़ा अलग है, औरों जैसा बिल्कुल नहीं है। आजकल आप लोग क्या कहते हैं, वो स्पेशल बच्चा। हाँ बस वही है वो। उसको आसमानी रंग बेहद पसंद है। इस रंग को देखकर बहुत हंसता है, दिल खोल कर मुस्कुराता है। इसीलिए हर साल मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर उसके सामने आसमानी रंग की ही साड़ी पहनती हूँ। इसी बहाने उसका जन्मदिन हंसते खेलते मनाया जाता है। ये रंग देखकर वो सारा दिन नाचता हुआ मस्त रहता है। मैं उसके लिए, उसकी मुस्कुराहट के लिए ही तो जीती हूँ। उसकी खुशी मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट होती है। मैनेजर उस औरत को एकटक ही देखता रहा। अच्छा बेटा, चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। उस औरत की बात सुनते सुनते मैनेजर निशब्द रह गया, क्योंकि 2 रोज के बाद उसकी स्वर्गवासी माँ का भी जन्मदिन था। उसने महसूस किया जैसे सच में आज माँ के जन्मदिन का तोहफा कबूल हो गया है। आज एक माँ की खुशी में शरीक होकर उसे अपनी खुद की माँ की खुशी का एहसास हो रहा था। मन से एक आवाज़ आई, आज माँ जहाँ भी होगी उसे देख प्यार भरा आशीष तो जरूर दे रही होगी। खुशी से एक बार फिर से आंखें भर आई। सच में आज उसने अपने दिल की आवाज़ सुनकर निश्चित रूप से कोई गलती नहीं की थी। कभी कभी ऊपर वाला बिन बोले आपके दिल की बात सुन लेता है। ईश्वर के भी खेल निराले हैं।